ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्रार्थना है आदिशक्ति माँ भवानी से कि आप सभी की मनोकामनाओं को माता रानी पूर्ण करे तथा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज है 28 सितंबर और आज माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा हम सभी ने विधि विधान के साथ अपने अपने घरों में संपन्न किया। अब बारी आती है माता के चौथे स्वरूप, जिसे कि हम सभी माता कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन त्योहार में चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। अपनी मंद हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या फिर आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, वान, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी के वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है तथा इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं के पास है, इसलिए माता के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैत्यमान्य है। इनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माता कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, किस विधि से हमें नवरात्रों के दौरान माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हम इन 9 दिनों में प्रतिदिन ही माता की पूजा में शामिल होते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करते हुए, यानी कि जिस दिन जिस देवी की पूजा की जाती है उस देवी का ध्यान करने के पश्चात ही हमें अपने पूजा के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आपके पास जो माता दुर्गा की फ़ोटो है उसमें अलग से माता कुष्मांडा की फ़ोटो नहीं है, तो भी जिस देवी की पूजा आप प्रतिदिन करते हैं, यदि आपके पास माँ दुर्गा की ही फ़ोटो है तो आप उसमें भी माता कुष्मांडा का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन रोजाना की तरह सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पूजा के दौरान आप अगर नारंगी या फिर हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो यह उत्तम माना जाता है। सर्वप्रथम आप कलश की पूजन करें। इसके बाद आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करके उनका पूजन करें। भगवान शिव की पूजा आराधना करें। नवग्रह आपने अगर स्थापित किए हैं तो नवग्रहों को पुष्प चढ़ाएं, उनकी भी पूजा करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की शुरुआत करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं, श्रृंगार करें, माता को तिलक लगाएं, सिंदूर चढ़ाएं, माता को अक्षत, पुष्प की माला, अगर आज नारंगी रंग का कोई पुष्प आपको मिलता है तो इस पुष्प की माला बना के माता को अर्पित करें। साथ ही माता को यदि आप चाहें तो आज के दिन कुछ श्रृंगार की सामग्रियां भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन विशेष में कुम्हड़ा, जो कि एक तरह का कद्दू होता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका पेठा तैयार किया जाता है। तो आज के दिन माता के जब चौथे स्वरूप की हम पूजा आराधना कर रहे होते हैं तो
कुम्हरे का पेठा माता को अर्पित करना बहुत उत्तम माना जाता है। माता को ये भी बहुत पसंद है। माता को कई स्थानों पर पेठे यानी कि कुम्हरे का बलि भी दिया जाता है। तो आप अगर चाहें तो कुम्हरा एक माता को अर्पित करें। इसके पश्चात आप 108 नवाड़ मंत्र का जाप करने के पश्चात इस कुम्हरे का बलि दे सकते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है। इसके अलावा आज के दिन आप माता को हरी इलायची अवश्य अर्पित करें। आपकी जितनी आयु है उस हिसाब से भी आप मान लीजिए आप 25 साल के हैं तो आप 25 हरी इलायची माता को एक एक करके माता के मंत्रों का जाप करते हुए माता को अर्पित करें। जैसे कि मंत्र आप कोई भी बोल सकते हैं, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से माँ दुर्गा के कोई भी मंत्र का जाप करते हुए जितनी आपकी आयु है उस हिसाब से आप हरी इलायची माता को अर्पित करें। पूजा के पश्चात इस इलायची को हरे रंग के कपड़े में बांधकर अगली शारदीय नवरात्रि तक अपने पास आप रखें। माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो संभव हो तो आप घर में मालपुए बनाकर माता को यह मालपुए अर्पित करें। और अगर आपके यहाँ बाज़ारों में नवरात्रि के दौरान कई स्थानों पे साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए मालपुए तैयार किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ व्यवस्था आपके यहाँ है तो आप वहाँ से भी लाकर मालपुए माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा माता को आज के दिन चमेली के फूल, पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। इससे देवी प्रसन्न होती है। आज के दिन माता की पूजा के दौरान आप माता के इस मंत्र का ध्यान करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त विश्व में हर प्राणी में हर जीव में माता कुष्मांडा के रूप में विराजमान है, ऐसी देवी कुष्मांडा को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार बारंबार नमस्कार करते हैं। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आप माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। पूरा परिवार मिलकर पूजा के पश्चात माता की आरती करें। आरती के पश्चात जो भी प्रसाद आपने कुम्हरे का जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, मालपुए का भोग लगाया है या पेठा चढ़ाया है, ये सभी आप सब प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं। तो इस विधि से आपको माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना नवरात्रि के चौथे दिन करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम के जयकारे अवश्य लगाइएगा। बोलिए सभी मिलकर माता कुष्मांडा की जय।